हेलो फ्रेंड्स, अब पढ़ाई चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने चैनल अब पढ़ाई पे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के 10वें लेक्चर की बात करेंगे, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे पोलिनेशन, परागण या फर्टिलाइजेशन, निषेचन की। पिछले लेक्चर हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसके अंदर हमने बात कर ली थी कि मेल गैमेट कैसे बनता है, फीमेल गैमेट कैसे बनता है, मेल गैमेट कहाँ बनता है, एंथर के ऊपर बनता है, फीमेल गैमेट कहाँ बनता है, ओव्यूल के अंदर बनता है, जिसे हम एग कहते हैं और पोलन ग्रेन कहते हैं मेल गैमेट को। वो सब हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। आज हम उससे आगे बात करते हैं। इसके अलावा पिछले लेक्चर के अंदर हमने बाइसेक्सुअल प्लांट और यूनिसेक्सुअल प्लांट्स की बात की थी एग्जाम्पल के साथ। आज हम बात करते हैं पहले पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन को समझते हैं कि पॉलिनेशन का मतलब क्या है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये हमारे प्लांट की स्ट्रक्चर थी, जिसमें ये स्टिग्मा थी, ये स्टाइल, ये ओवरी, ये हमारा प्लांट था, ये हमारा क्या था, एंथर था, स्टामेन, जिसके 2-3 पार्ट हमने पढ़ाए थे, एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर क्या था, फीमेल गेमेटोफाइट था। क्या था ओव्यूल के अंदर, फीमेल गेमेटोफाइट, जिसके अंदर क्या थी, हमारी एग सेल थी। ये सब बातें हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। ऐसा ही डायग्राम मैं एक और बना लेता हूँ, पिछला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद में आपको ये सारे वर्ड भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि पिछला लेक्चर नहीं देखोगे तो ये लेक्चर कम ही समझ में आएगा, और आपको आता है थोड़ा बहुत पहले से तो समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं और पार्ट्स नहीं बना रहा हूँ, सेपल्स और पेटल भी होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, इसलिए नहीं बना रहा मैं। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, पोलन ग्रेन या परागण, जो क्या है, मेल गैमेट है, जिसमें क्या होंगे, 2 मेल गैमेट होंगे। और यहां ओव्यूल के अंदर क्या बन रहा था, एग बन रहा था या एग गैमेट बन रहा था। ये दोनों क्या हैं, जर्म सेल्स हैं, जिनकी बात हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा समझा दिया था आपको, आगे और देखेंगे इनको। तो यहां तक की हमने बात कर ली थी। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पॉलिनेशन की बात करते हैं। तो पॉलिनेशन यही है कि जो पोलन ग्रेन बने हैं या जो मेल गैमेट बना है, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक या पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक जो स्थानांतरण होने की प्रोसेस है, पोलन ग्रेन एंथर से हमारे स्टिग्मा तक स्थानांतरण, ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है, वही कौन सी प्रोसेस होती है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। अब यहाँ जो स्थानांतरण हो रहा है एंथर टू स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स का, वो 2 प्रकार से हो सकता है। कैसे कि जिस फ्लोर में प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लोर कौन से होते हैं, जिसके अंदर मेल और फीमेल, मतलब हमारा ये स्टामेन वाला पार्ट और हमारे पिस्टल या कार्पल, दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं। तो अगर बाइसेक्सुअल प्लांट हुआ और उसके अंदर उसी प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन उसी प्लांट की स्टिग्मा पे जा रहे हैं, समझ में आया। अगर सेम प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन सेम प्लांट की स्टिग्मा तक जा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, या इसे बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं, स्वपरागण। समझ में आया, स्वपरागण क्या है कि सेम प्लांट की स्टिग्मा, सेम प्लांट का पिस्टिल या कार्पल, तो वहां अगर, सॉरी स्टिग्मा मेरे बार बार निकल रहा है, स्टिग्मा नहीं है, सेम प्लांट का एंथर वहां से पोलन ग्रेन सेम प्लांट के स्टिग्मा तक जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सेल्फ पोलिनेशन। अगर किसी दूसरे प्लांट से, ये प्लांट ए था, ये प्लांट हमारा बी है, तो बी प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन ए प्लांट की स्टिग्मा पे आ रहे हैं, बी प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन्स कहां आ रहे हैं, ए प्लांट की स्टिग्मा तक। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, या इसे हम बोलते हैं पर परागण। तो दोनों सब प्रोसेस समझ में आई, स्वपरागण और परपरागण की, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन क्या होता है, एंथर से पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक
स्थानांतरण होना, उसे पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। पहला जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन, सेम प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन सेम प्लांट की स्टिग्मा तक जाते हैं तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, किसी दूसरे प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन्स का किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जाना या स्थानांतरण होना, वो हमारे किस में आएगा, क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण के अंदर। तो मेरे हिसाब से पॉलिनेशन की प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी, परागण की प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं। इधर आप डायग्राम में देख रहे होंगे, आपके डायग्राम है बुक के अंदर, वही मैंने यहाँ लगाया है डायग्राम। इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद में डायग्राम आप देख लो, मैं मिटा रहा हूँ इसको इतनी देर में, और वैसे बुक में भी देख सकते हो। चलो मैं वही डायग्राम जो साइड में है वो बना देता हूं। वहां क्या दिखाया हुआ है, ये हमारी क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये है हमारी ओवरी। ये तीन पार्ट है। ओवरी के अंदर क्या है, दूसरे कलर से बना देता हूं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये है हमारा ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये क्या है, हमारे एग। ओव्यूल के अंदर क्या है, यह है हमारा एग। इसे फीमेल गेमेटोफाइट्स बोलते हैं, जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के अंदर एक सेल होती है, पर आपके इतना नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ मान लो कि एग होता है। वैसे ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और ये यहाँ पे एग होता है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, ये आ गया था पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर क्या थे, दो मेल गेमेट थे, दो मेल गेमेट थे। हमने पिछला लेक्चर जब पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, वहां पे हमने जब मोमेंट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट पढ़ा था, वहां पे हमने एक मोमेंट बताया था, कीमोट्रोपिक मोमेंट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप वीडियो वो भी देख सकते हो। वहां हमने कीमोट्रोपिक मोमेंट के अंदर समझाया था कि अगर मोमेंट प्लांट के अंदर जो मोमेंट हो रहा है, गति जो हो रही है, वो अगर केमिकल्स की वजह से हो रही है, केमिकल्स की वजह से हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, कीमोट्रोपिक मोमेंट। क्या बोलते हैं हम, कीमोट्रोपिक मोमेंट। आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद में यहां आते हैं, तो यहां क्या है, हमारी मेल गेमेट आ गए जो हमारी स्टिग्मा पे है, और ये हमारी ओव्यूल है जहां क्या है, एग सेल है या अंड कोशिका। ये हमारा ओव्यूल हो गया, और ये हमारी ओवरी है, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे कुछ रासायनिक स्रावित होते हैं, कुछ केमिकल स्रावित होते हैं, जो क्या करते हैं, इसको अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मेल गेमेट जो है और फीमेल गेमेट जो है उनका मिलना। ये हमारा मान लो मेल गेमेट था, ये हमारा मेल गेमेट है, ये हमारा फीमेल गेमेट है, ये मिलेंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो जाइगोट बनाने के लिए भैया इन दोनों का, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का मिलना जरूरी है। तो मिलने के लिए इन मेल गेमेट को यहां तक आना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहां से कुछ रसायन स्रावित होंगे, तो यहां पे एक ट्यूब बनाएंगे, जो यहां पे क्या बनाएंगे, एक ट्यूब बनाएंगे, और उस ट्यूब के अंदर ये मेल गेमेट्स आ जाएंगे। उस ट्यूब के अंदर ये क्या होंगे, ये मेल गेमेट्स आ जाएंगे। ये ट्यूब किसको लेके आ रही है, ये ट्यूब किसको लेके आ रही है, पोलन ग्रेन को लेके आ रही है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं पोलन ट्यूब या प्राग नली। क्या बोल देते हैं, पोलन ट्यूब या प्राग नली। इसी प्रकार से ये गति करती रहती है और आगे बढ़ती रहती है, और ये न्यूक्लियस आगे आ जाते हैं। आखिर में ये क्या होंगे, ये पोलन ट्यूब गति करेगी, मोमेंट करेगी और यहां तक आ जाएगी, और यहां पे हमारे मेल गेमेट से आ जाएंगे। इसके बाद में मेल गेमेट एग सेल से फ्यूज हो जाएगा या एग सेल से मिल जाएगा। मेल गेमेट फीमेल गेमेट से मिला और उसने क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। तो जाइगोट तक की बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई इसमें कोई भी बात, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। तो ये बात समझ में आई, पोलन ट्यूब कैसे बनी, कैसे गति करी, स्टाइल से, स्टाइल ने इसको रास्ता प्रदान किया, स्टाइल से होते हुए हमारी ओवरी के अंदर आई, ओवरी के अंदर मेल गेमेट आए, मेल गेमेट एग सेल से मिले और फर्टिलाइजेशन हो गया, और हमारा
जाइगोट बन गया। हमारा क्या बना? जाइगोट या युग्मनज बन गया। युग्मनज बन गया। अब क्या होगा, इस युग्मनज के अंदर, इस जाइगोट के अंदर डिवीजन होंगे या विभाजन होंगे। इसके अंदर विभाजन होंगे, डिवीजन होने की वजह से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। क्या बनेगा? ये बना लेगा एम्ब्रियो या भ्रूण। क्या बना लेगा? एम्ब्रियो या भ्रूण। ये एम्ब्रियो, ये तो यहां एम्ब्रियो बन गया, और जो हमारा ओव्यूल है, मैंने कल वाले पिछले वाले लेक्चर के अंदर भी बताया था आपको, ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल हमारा सीड के अंदर बदल जाएगा, सीड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो आप इसको यूं समझिए कि ये हमारा ओव्यूल था और इसके अंदर ये एम्ब्रियो बना। अगर ये कठोर हो गया, सीड आपने देखे वो सब लगभग कठोर होते हैं, तो ये क्या हो गया? कठोर हो गया। ये कठोर हो गया, एम्ब्रियो अंदर है, तो ये क्या कर रहा है? इसको प्रोटेक्शन दे रहा है। ओव्यूल सीड में बदल के क्या दे रहा है? इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन दे रहा है, क्योंकि ये एम्ब्रियो क्या है? अगली पीढ़ी को पैदा करने वाला है। इससे क्या बनेगी? अगली पीढ़ी बनेगी। आप जब हम मेल और फीमेल गेमेट्स के जो ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, वहां पे हम देखेंगे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से आगे प्रोसेस होगी, वो बात आगे वहां अगले लेक्चर में करेंगे। पर अभी समझ में आया, प्लांट के अंदर क्या बना कि मेल गेमेट आया, मेल गेमेट किससे? एग सेल से फ्यूज हुआ और फर्टिलाइजेशन हुआ, उसका जो जाइगोट बना, जाइगोट के बाद उसमें डिवीजन होने से एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो बनने के बाद में हमारा क्या हुआ? ओव्यूल सीड के अंदर चेंज हो गया, कठोर परत के अंदर चेंज हो गया, तो इसको क्या मिल गई? सुरक्षा। और ये जो ओवरी वाला पार्ट है हमारा, अंडाशय वाला जो भाग है, ये किस में बदल जाएगा? फ्रूट के अंदर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखना। हमारा ओवरी वाला भाग किस में चेंज हो जाएगा? फ्रूट के अंदर। तो आप जब कोई फ्लोर को देखते हो, तो फ्लोर बना आपको क्या चाहिए? वहां से एक प्लांट से आप फ्रूट ही चाहते हो ना? क्या आप वहां से चाहते हो पेटियोल लगा रहे हैं, यहाँ पे सेपल्स लगे रहे हैं? क्या आप चाहते हो ये रहे? नहीं चाहते ना, ये रहे, या रहेंगे तो भी आपको क्या फर्क पड़ता है? कुछ प्लांट्स के अंदर ये रह जाते हैं, पर अधिकतर प्लांट्स के अंदर ये क्या हो जाते हैं? ये वाला पार्ट जड़ जाता है धीरे धीरे। जैसे ये हमारा यहाँ पे, क्योंकि इनका काम क्या था? पहला जो सेपल था उसका काम था प्रोटेक्शन देना, पेटल जो था उसका था कि कीट को आकर्षित करना। तो कीट आकर्षित हो गए, यहाँ पे पोलन ग्रेन आ गए, पोलन ग्रेन आके पोलन ट्यूब बन गई, यहाँ पे फ्रूट और सीड का निर्माण हो रहा है। तो उसी दौरान साथ साथ ये क्या होते हैं? ये जड़ते जाते हैं, क्योंकि इनका काम खत्म हो गया। जिसका काम खत्म हो जाता है वो चला जाता है, तो यहां से ये जड़ गया। तो मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी फर्टिलाइजेशन की, पोलिनेशन की। एक चीज छूट गई थी कि पोलिनेशन कौन करवाता है। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक अगर पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, तो हवा के द्वारा आ सकते हैं, जल के द्वारा आ सकते हैं, या कोई मधुमक्खी कीट लेके आ सकती है, मधुमक्खी लेके आ सकती है। तो इसके द्वारा क्या होता है? पोलिनेशन हो जाता है। फ्रूट कौन बनाता है और हमारे सीड कौन बनाता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट थी, ये भी आपने समझ ली। अब देखो, ये जो एम्ब्रियो है, ये जो सीड है, सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो है। अब ये हमारा सीड था, इसके अंदर ये क्या था? एम्ब्रियो था, जो उसको ये ओव्यूल वाला पार्ट जो था, ये क्या दे रहा था? सुरक्षा दे रहा था। आपने क्या किया? इसको जमीन के अंदर, ये हमारा जमीन है, यहाँ पे आपने इसको उगा दिया, या उगा दिया, तो ये क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा, या क्या होगा? सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। तो जब ये सीड जर्मिनेट करेगा, तो ये सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी। ये जो है इसके, ये होते हैं कोटाइलोडोन। क्या होते हैं? कोटाइलोडोन, या इसे बोलते हैं बीज पत्तर। क्या बोलते हैं? बीज पत्तर। आपके बुक के अंदर डायग्राम है, वो आप साइड में देख रहे हो। इसे क्या बोलते हैं? बीज पत्तर बोलते हैं। और ये क्या देता है? भोजन देता है। किसको? यहाँ पे जर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, खुद का भोजन खुद बनाते हैं, सेल्फ बनाते हैं। तो जब ये सीड है, अभी इसके अंदर ग्रीन पार्ट नहीं है, क्योंकि हमने लाइफ प्रोसेस में सब पढ़ा था कि ग्रीन पार्ट के अंदर जिसमें क्लोरोफिल होता है, वहां पर ही भोजन बनता है। यहाँ पे भैया ग्रीन पार्ट तो अभी है नहीं, अभी तो जमीन के अंदर है। तो यहाँ पर भी इसको जर्मिनेट होने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम हो रहा है, कोई भी चीज बढ़ रही है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे एनर्जी कौन देगा? ये कोटाइलोडोन या बीज पत्तर देते हैं। इसके बाद में ये दो पार्ट बने हैं,
ये जो दो पार्ट बने हैं, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं प्लूमूल या प्रो है, और इसे बोलते हैं हम रेडिकल। हिंदी में क्या बोलते हैं, आप डायग्राम में देख ही रहे हो, इसे क्या बोलते हैं, रेडिकल। तो ये जो प्लूमूल है ये आगे फ्यूचर के अंदर क्या बनाएगा, हमारा स्टेम वाला पार्ट या प्रोहे वाला पार्ट बनाएगा, और जो रेडिकल है वो हमारी क्या बनाएगी, हमारी रूट बनाएगी। क्या बनाएगी, रूट मतलब जड़ बनाएगी। तो हमारे फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसके अंदर इतना ही था। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आया हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर ये समझ में नहीं आया, हम आपको बताएंगे। और भी वीडियोज जो हैं पिछले, उनकी सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो वहाँ जाके देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। शेयर नहीं करते यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वीडियो बना रहे हैं, ये सब इतनी कंटेंट, अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, आप शेयर नहीं करोगे तो कैसे हौसला, हमें भी तो हौसले की जरूरत है, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ी मेहनत करो। अपने दोस्तों को बताओ कि अच्छा पढ़ा रहे हैं या खराब पढ़ा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ कि खराब पढ़ा रहे हैं या अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, वो सब हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। पर आप बताओगे तभी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, पर आपका साथ हमें चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।